हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो चलिए बात करते हैं कि आज के ट्रेड का ये जो स्पाइक मोमेंटम डाउन साइड के लिए हुआ था या उसके ऊपर ये जो बड़ा वाला ट्रेड गया था, इसके पीछे का क्या हुआ है। तो दोनों ट्रेड के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये ट्रेड दोस्तों यहाँ पर टेलीग्राम पे अपडेट है, तो आप देख सकते हो। यहाँ पर जो स्पाइक मोमेंटम वाला हमने प्लान किया था, यहाँ पर बाकायदा मैंने लिखा भी है, ये आप देख सकते हो कि स्पाइक मूव रेडी होने वाला। और यही सेम ट्रेड मैंने भी किया था एंड प्रीमियम ग्रुप में सारे लोगों को यही ट्रेड किया था। रिजल्ट वगैरह आप देख सकते हो, सभी लोगों ने वही ट्रेड किया है, राइट। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों। तो बात करते हैं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपका स्ट्राइक प्राइस। आप देखोगे मल्टीपल टाइम मार्केट क्या है, सपोर्ट ले रहा था, राइट। सपोर्ट ले रहा था। ये 100 पॉइंट का जो गैप था, 100 पॉइंट का मार्केट में गया था, यानी 51,000 से मार्केट क्या हुआ, 50,000 आपका 900 तक मार्केट आया। उसके बाद क्या हुआ, रिवर्सल हो गया, क्योंकि 10 बजे यहाँ पर न्यूज़ भी आया था। तो न्यूज़ के बेस पे भी मार्केट मोमेंटम किया, क्योंकि पॉलिसी में कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, तो इसकी वजह से मार्केट क्या पॉजिटिव रिएक्ट किया, राइट। तो डेटा में अगर आप नोटिस करोगे, जो आपका 51,000 का जो ब्रेक हुआ था, जो मैं स्पाइक मोमेंटम की बात कर रहा हूँ, स्पाइक मोमेंटम यहाँ पर आप देखो 2,98,000 है और यहाँ पर 2,50,000 53,000, राइट। यहाँ पर क्या है, 1,65,000 है, यहाँ पर भी क्या लगभग 1,70,000 है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है चेंज ओपन इंटरेस्ट का वो सिमिलर है, ठीक है। मार्केट जो है, मार्केट ये रहा 50,000 आपका। मार्केट क्या कर रही है, जो सपोर्ट फेस कर रही है, ठीक। तो सपोर्ट फेस कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या है, कॉन्ट्रैक्ट आपका कम है, सिर्फ वॉल्यूम ज़्यादा है। यहाँ पर आप देखो जो ओपन इंटरेस्ट जो बड़ा प्लेयर है वो क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पर 53,000 है, सिर्फ 2,50,000, यहाँ पर लगभग 3 लाख के आसपास है। तो सबसे पहले जो मार्केट रिएक्ट करेगी, जो सपोर्ट होता है, ये जो सपोर्ट है, सबसे पहले जो क्या हो, जिसके पास ज़्यादा कॉन्टैक्ट हो, यानी जिस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या है, कॉल साइड में। तो इस वजह से मार्केट क्या पहले सपोर्ट पर रिएक्ट करेगी, राइट। और ऑलरेडी हम इंटर कर चुके थे, तो हमारा ट्रेड होल्ड था। जैसे ही इसने स्पाइक मारा, तुरंत क्या प्रीमियम आप देखोगे स्पाइक किया, रॉकेट की तरह स्पाइक किया। अगर प्रीमियम आप देखोगे यहाँ पर, तो ये आप देखोगे जो प्रीमियम यानी स्पाइक मारा था 240 या सीधा 300 आपका 70 चला गया, ठीक है। 370 लगभग 120 पॉइंट का यह मोमेंटम का स्पाइक दिया था। तो इसी वजह से देन उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट क्या हुआ, अगले कुछ मिनटों बाद मार्केट क्या हुआ, साइडवे हुआ। देन उसके बाद बाय सेंटर हुआ, देन रेंज हुआ। एंड जब ये वाला लेवल ब्रेकआउट हुआ, ये वाला लेवल आपका 51,100 का जब लेवल ब्रेकआउट हुआ, तो इस पे क्या हुआ, डेटा आपका आ चुका था। जैसे मैंने बताया कि स्पाइक मोमेंटम आपको दो तरीके से सेट कर सकते हो। अगर देखो इस तरह की मार्केट है, तो ऐसे में आपको वॉल्यूम होना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट ऐसे सपोर्ट पे है और ऐसे ब्रेक कर रही है, तो आपका क्या होगा, वॉल्यूम अगर नहीं होगा तो भी मार्केट क्या होगा, स्पाइक कर जाएगा, क्योंकि बड़े लोग का कॉन्ट्रैक्ट आपका ज़्यादा होना चाहिए। यानी ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट भी फ्लैट होना चाहिए, अगर ज़्यादा नहीं तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही होना चाहिए। यहाँ पर आप देखोगे वही सेम कंडीशन से हमने यहाँ पर ट्रेड किया। यहाँ पर क्या आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या है, ऑलमोस्ट यहाँ पर फ्लैट है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो हमने स्पाइक मोमेंटम के लिए प्लान किया, राइट। अब एज रिवर्सल के लिए अगर आप प्लान करो, तो आपकी कंडीशन दूसरी हो जाती है। यानी ये जो मोमेंटम हुआ 10 बजे वाला, इस पे जो कंडीशन होगी वो दूसरी कंडीशन होगी, राइट। क्योंकि यहाँ पर क्या है, रिवर्स करके मार्केट को ट्रेड किया जा रहा है। मार्केट क्या ऐसे हुई है, ऐसे चली है, अब मार्केट को ऐसे रिवर्स किया जा रहा है। ओपन करने के बाद मार्केट डाउन है, एज सपोर्ट में मार्केट क्या है, रिवर्स कर रही है। तो रिवर्स में क्या होता है, आपके पास वॉल्यूम होना ज़रूरी है। तो आप देखोगे जो ये वॉल्यूम क्रिएट किया है, बड़े लोगों के साथ वॉल्यूम क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। बड़े लोगों के साथ आपका वॉल्यूम क्रिएट किया है, यानी जो बड़े प्लेयर यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं और हैवी वॉल्यूम के साथ। इस वजह से क्या होता है कि मार्केट में क्या होती है, कोई भी रेजिस्टेंस लेवल होता है वो क्या होता है, ब्रेक कर जाता है, राइट। और रेजिस्टेंस लेवल पे क्या था, 51,000 पे सिर्फ वॉल्यूम था, ठीक है। ये भी क्या, ये शिफ्टिंग वॉल्यूम है। तो जो बड़े प्लेयर है वो क्या आ रहे हैं, वो अप डायरेक्शन के लिए शिफ्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में जो सपोर्ट लेवल पे जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, कोई भी रेजिस्टेंस होता है, जब वॉल्यूम के साथ कोई इंटर होगा, तो मार्केट क्या होती है, रॉकेट की तरह यहाँ पर क्या मूवमेंट कर जाती है, ठीक है। रॉकेट की तरह दोस्तों ये मूवमेंट कर जाती है। तो इसी वजह से यहाँ पर मूवमेंट हुआ है। देन थर्ड ट्रेड हमने यहाँ पर बताया था कि चलो इसके नीचे मार्केट आता है, तो अगेन अपने को यहाँ पर 50,900 का अपने को ट्रेड मिलेगा, राइट। 50,900 का सेम वही लेवल पे था। तो अगेन आप देखोगे लास्ट में अगेन यहाँ पर एक स्पाइक मोमेंटम दिया और अगेन यहाँ पर अपना एक मार्केट को मूवमेंट किया। अब देखो इस तरह के जो मोमेंटम होते हैं वो थोड़ा से मार्केट में, क्योंकि आज न्यूज़ बेस पे था, ठीक है, तो बड़े बड़े ट्रेड मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, क्योंकि डेटा जो था बहुत ही कन्फ्यूजन डेटा क्रिएट था। तो ऐसे बड़े ट्रेड नहीं मिल पा रहे थे, है ना। लेकिन छोटे छोटे ट्रेड में कन्फर्मेशन काफ़ी अच्छी थी। तो निफ्टी का भी मैं आपको बताता हूँ। निफ्टी में जो हम लोगों ने प्लान किया था, अब देखो इसमें भी हमने क्लियर कन्फर्मेशन मिला, तो प्लान किया और मार्केट दोबारा भी वहीं से मार्केट क्या हो, थोड़ा सा सप्लाई जोन एरिया था, मार्केट कंटिन्यू फॉल किया। लेकिन ये वाला जो ट्रेड हमने अपडेट किया, तो ये भी आप देख सकते हो यहाँ पर। इससे पहले भी हमने और भी ट्रेड किए हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें आप आके देख सकते हो। एंड ये वाला ट्रेड था आपका मिड कैप का। तो मिड कैप का भी मैं आपको बताता हूँ, मिड कैप का रीजन का था। ये है आपका निफ्टी वाला जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। निफ्टी वाले में सेम कंडीशन ये थी कि यहाँ पर नोटिस करोगे अभी स्ट्राइक प्राइस आप लोग,
तो स्ट्राइक प्राइस जो आपका है 25,100 है, जो 25,000 क्या है 25,100 का यह सपोर्ट लेवल है। ठीक है, 25,000 क्या है 25,100 का ये क्या अपना सपोर्ट लेवल है। अब देखो 25,000 सपोर्ट लेवल है, मार्केट क्या है यहाँ से 2 टाइम रिवर्स हो चुका है, देन उसके बाद मार्केट अगेन अच्छा खासा यहाँ पर सेलिंग किया जा रहा है। अब नियर मार्केट आ चुकी है, राइट, मार्केट क्या है नियर आ चुका है, तो अपना कितना 1 अटेम्प्ट होगा, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, यानी 4th अटेम्प्ट होगा, यानी मैक्सिमम टाइम यहाँ पर क्या है आपका यहाँ पर क्या अटेम्प्ट कर चुका है बाहर। ठीक है, तो टॉप से मार्केट क्या है गिर रही है, जाहिर सी बात है जब मार्केट क्या नियर से आ जाएगी और आपके पास अगर कंफर्मेशन होगा डेटा का तो इससे आपको हेल्प मिल जाता है एंट्री करने में। तो हमको हेल्प क्या मिला, जैसा भी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वॉल्यूम का होना ज़रूरी है। जब भी मार्केट में आज रिवर्सल ट्रेड करो तो यहाँ पर आप देखो 41 लाख का जो बड़े प्लेयर हैं 25,200 वाले कहाँ पर शिफ्ट हुए थे 25,100 पे, जो कि मार्केट को ब्रेक करने के लिए। मार्केट जो ट्रेड करी 25,100 के ऊपर, यानी 150 और 100 के बीच में ट्रेड करे थे, तो ऐसे में हमको एडवांटेज मिल जाता है प्रीमियम कैप्चर करने का, राइट। ऐसे में हमको क्या होता है एडवांटेज मिलता है। यहाँ पर जो था आपका चेंज ओपन के साथ क्या होता है, बड़े प्लेयर क्या कर रहे थे यहाँ पर पोजीशन बिल्ड करते हैं, लेकिन उनको ट्रैप कर दिया, क्योंकि वॉल्यूम के बेस पे जब भी मार्केट रिवर्सल होती है तो कोई भी लेवल होता है वो ट्रैप हो जाता है। तो इस वजह से आप देखोगे इतने भयंकर यहाँ पर कैंडल बना था। एंड जैसे इस जोन में आया बायर जोन में, क्योंकि यहाँ से मार्केट मूवमेंट किया था, देन अगेन मार्केट गया, देन अगेन आप देखोगे इसी जोन में मार्केट क्या अगेन कंटिन्यू यहाँ से फॉल किया, सेम सप्लाई जोन है। तो अपने को एडवांटेज अपने को लेना चाहिए जब भी वॉल्यूम के बेस पे ट्रेड होता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो सिंपल, जब भी आप रिवर्सल ट्रेड करो तो वॉल्यूम जरूर नजर रखो अपने स्ट्राइक प्राइस के नियर, वहाँ पर वॉल्यूम होगा तो मार्केट आपके डायरेक्शन में जरूर जाएगी दोस्तों। तो अब बात करते हैं ये मिड कैप वाला ये जो ट्रेड हमने अपडेट किया था, ये जो ब्रेकआउट वाला है, जो ये वाला ट्रेड है, राइट। एंड जब मार्केट क्या हुआ ब्रेक किया एंड कंटिन्यू मार्केट क्या आप देखोगे फॉल किया, और अच्छा खासा मार्केट क्या किया ये फॉल किया। तो इसका भी मैं आपको लॉजिक आपका समझा देता हूँ कि इसका लॉजिक क्या है। 13,020 ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, 13,020 हमने ये जो जोन ड्रॉ किया था ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन था, और इस जोन पे हमने प्लान भी किया था दोस्तों, राइट। लेकिन मार्केट ने बाद में रिएक्ट किया। अब मैं आपको समझाता हूँ, ये पहले मैं आपको दिखाता हूँ 13,000, इसके पहले भी हमने आपको अपडेट करके बताया था, ये रहा अपना 13,020 ये रहा देखो, ठीक है। जब मार्केट गए नहीं तब हमने बताया था कि मार्केट में 13,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल अगर जोन के ब्रेक किया तब जाके बड़ा मूव मिला है, लेकिन मार्केट में ब्रेकआउट हुआ नहीं, और उसके बाद मार्केट क्या हो 13,020 से ही मार्केट रिवर्स हो गया, जो कि इसी जोन से मार्केट आप देखोगे अभी यहाँ पर, ये आप देखो वही जोन मैंने ड्रॉ किया, और यहाँ पर अगर आप चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ये वही जोन है जहाँ से मार्केट क्या हुआ डबल टॉप बना के मार्केट क्या हुआ वहीं से आपका रिवर्स होगा उसी जोन से, क्योंकि सेलर्स ये एक्टिव एरिया था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था। मार्केट ने क्या कुछ टाइम बाद यहाँ पर रिएक्ट किया जब आपका निफ्टी बैंक निफ्टी सब इंडेक्स का आपका डाउन डायरेक्शन में ट्रेड करना स्टार्ट किए। तो इसके भी सेम ही लॉजिक था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर ये है, क्योंकि ये टॉप लेवल है तो आपका तीनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, तीनों चीज़ें टॉप लेवल पे क्या होती है ज़्यादा होती है, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे वॉल्यूम आपका क्या है यहाँ पर ज़्यादा है पुट साइड से, राइट। यहाँ पर आप जो ओपन ट्रस्ट देखोगे चेंज ओपन देखोगे, ये आपका ओपन ट्रस्ट कम है, चेंज ओपन ट्रस्ट कम। ये तब का डेटा है जब मार्केट क्या आपका यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट किया था, ये आपका इस पॉइंट का डेटा है, राइट। तो मार्केट क्या हुआ इस पॉइंट पे क्लियर होगा, तो हमने इस पॉइंट का डेटा रखा हुआ है। तो पॉइंट यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि अगर इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं तो आप दोबारा एंट्री के लिए प्लान कर सकते हो, लेकिन सही एंट्री पॉइंट होना चाहिए तभी आपका प्लान हो पाएगा। 13,000 का जो स्ट्राइक प्राइस था, जो वॉल्यूम था, ये शिफ्टिंग वॉल्यूम कहाँ पर चला गया 12,950, ठीक है। 12,950 तक मार्केट क्या है शिफ्ट हो रही थी। सेलर्स क्या है, सेलर के पास सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम यहाँ पर ज़्यादा था। मैंने जैसा बताया कि मार्केट में क्या चाहिए अपने को, जब भी आप रेंज हो मार्केट में तो अपने को हैवी वॉल्यूम होना ज़रूरी है। तो ये मार्केट देखोगे क्या अच्छा खासा मार्केट ने क्या किया रेंज किया, एंड देन उसके बाद आप देखोगे 13,000 को मार्केट ब्रेक किया है। ये जो रेड हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हो ये वही हॉरिजॉन्टल लाइन है 13,000 है। तो वॉल्यूम के साथ जब मार्केट अटेम्प्ट करती है तो ऐसे में कोई भी लेबल्स होता है वो ब्रेक कर जाता है। आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा है उस केस में भी मार्केट क्या होती है ब्रेक कर जाती है, जब तक आपका सेकंड शिफ्टिंग वाला वॉल्यूम आपको ना पता हो। तो आप देखो सेकंड शिफ्टिंग वाला जो वॉल्यूम है 12,950 है, और मार्केट आप देखोगे जो लो लगा है इसने, अगर आप देखो ये जो लो लगा है इसने कहाँ पर लो लगा है 12,950 के पास ही लो लगा है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम के साथ एक्टिव है। तो वॉल्यूम के साथ क्या एक्टिव है आपका ओपन ट्रस्ट एक्टिव है, चेंज ओपन ट्रस्ट भी एक्टिव है, यानी आपका क्या है सपोर्ट पे लेवल यहाँ पर बायर जो है ये एक्टिव है। क्योंकि अगर आप कंपेयर करोगे आप देखो 5,900 यहाँ पर आप देखो क्या आपका यहाँ पर आपका ओपन ट्रस्ट है, ये रहा अपना ओपन ट्रस्ट, तो आपका ओपन ट्रस्ट ज़्यादा है। चेंज ओपन ट्रस्ट को यहाँ पर 4,900 है, यहाँ पर देखो आपका कम है। तो ये तीनों यहाँ पर क्या देखो यहाँ पर आपका कम है, वॉल्यूम आपका शिफ्ट हो रहा है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एक्टिव है तो ये क्या होगा जब भी वॉल्यूम मिलेगा तुरंत क्या होगी मार्केट वहाँ से एक्टिव हो जाती है।
तो इसी वजह से मार्केट क्या हुआ था 12,950 तक गया था। ओके, तो आई होप आपको ये सारा एनालिसिस समझ में आएगा। बस सिंपल से वही ध्यान रखना है, जब भी टॉप लेवल पे आप प्लान कर रहे हो तो आप क्या रिवर्सल के लिए अगर प्लान कर रहे हो तो आपका अगर रेंज हुआ है तो मार्केट में वॉल्यूम होना जरूरी है। अगर बिना वॉल्यूम का ट्रेड हो रहा है तो फिर आपके लिए वो प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं होगा, फिर आपको एग्जिट ही करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको ये सारा एनालिसिस समझ में आ गया। कल का एनालिसिस की वीडियो इसके बाद अपडेट होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें दोस्तों। यहाँ पर हर एक ट्रेड को मैं आपको अपडेट करता हूँ कि ऑप्शन बाइंग के लिए आपको प्रॉपर जब तक डेटा रीड करके ट्रेड नहीं करोगे दोस्तों, तब तक जो चीज़ें हैं वो आपके लिए कंफर्म नहीं होंगी। और ऐसा नहीं है कि पूरी मार्केट को आप कैप्चर कर सकते हो या पूरी मार्केट को एनालिसिस कर दो, आपको कुछ पार्ट आपको समझना है। इन पूरी मार्केट में आपको कुछ एक ऐसे एरिया आपको समझना है जहां पर आपको पता हो कि इस एरिया से मार्केट इतना पॉइंट, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, जो भी डायरेक्शन में आपकी आए वो आपको लेके निकलना है। अब ऐसा नहीं कि पूरी मार्केट को आप ये समझो कि मैं हर जगह ट्रेड कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकता हूँ या यहाँ पर ट्रेड कर सकता हूँ, यहाँ पर ट्रेड करूँ। आप ऐसा अगर सोचोगे तो फिर आप कहीं पर भी नहीं कर पाओगे, राइट। तो आपको अपने एनालिसिस को क्या करना है, डेटा के साथ स्ट्रॉन्ग अपनी स्ट्रेटजी बनाना है, ताकि आप जब भी कोई ट्रेड के लिए प्लान करो तो मैक्सिमम टाइम वो आपके डायरेक्शन में रहे। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।